3 दिन, 3 देश, एक ही हिमालयी बेल्ट। ये संयोग नहीं है, ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है जो लगातार पूरी तरह से बेकाबू होती जा रही है। जब 17 दिसंबर की रात आप और हम रजाई में दुबक कर गहरी नींद में थे, ठीक उसी वक्त भारत के सिरमौर लद्दाख की जमीन के 10 किलोमीटर नीचे मौत करवट ले रही थी। घड़ी में वक्त था रात के 11:25। रिक्टर स्केल पर आंकड़ा था 3.4। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक छोटा आंकड़ा मानकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय अब साइलेंट नहीं रहा। जी हां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब लद्दाख पिछले 72 घंटों में धरती का यह पैटर्न चीख चीख कर कुछ कह रहा है। क्या ये वो वार्निंग का घंटा है जिसका डर हमें दशकों से था? क्या दिल्ली, यूपी और बिहार की जमीन भी अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है? आज अखंड मंथन में हम डिकोड करेंगे उस पैटर्न को जो बताता है कि अगला नंबर अब भारत में किस राज्य का आने वाला है। और यकीन मानिए, जवाब आपको डरा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अखंड मंथन। बुधवार 17 दिसंबर 2025, लद्दाख का लेह शहर। सब कुछ शांत था, लेकिन धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स बेचैन थीं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस ने पुष्टि की है कि रात 11:25 पर 3.4 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप का एपिक सेंटर लेह था। और सबसे डरावने वाली बात यह है कि इसकी गहराई बहुत कम थी। जी हां, जमीन से मात्र 10 किलोमीटर नीचे। अब जो है, अगर 10 किलोमीटर तक की अगर गहराई पे अगर ये भूकंप आया है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। विज्ञान का मानना है कि भूकंप का केंद्र जितना ऊपर होगा, सतह पर तबाही का खतरा उतना ज्यादा होगा। गनीमत रही कि यह तीव्रता 3.4 थी। अगर यही तीव्रता 6.0 की होती तो आज लेह का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका होता। लेकिन सवाल एक भूकंप का नहीं है, सवाल उस सिलसिले का है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जरा इस नक्शे को गौर से देखिए, यह कोई सामान्य नक्शा नहीं है। यह इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ जोन बनता जा रहा है। जी हां, 15 दिसंबर अफगानिस्तान कांपता है, 4.0 तीव्रता का भूकंप। 16 दिसंबर पाकिस्तान की धरती हिलती है, 4.8 तीव्रता का भूकंप। और 17 दिसंबर लद्दाख में झटके लगते हैं 3.4 तीव्रता के। और याद करें, इसी महीने की 4 तारीख को लेह भी हिल गया था। ये सब संयोग नहीं है, ये है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वो टक्कर जो अब पूरी तरह से बेकाबू होती जा रही है। हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर तिब्बत की ओर खिसकती जा रही है। और अभी जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर के लद्दाख तक, ये वो प्रेशर का लीकेज है जो आपको हमको महसूस हो रहा है। जैसे कुकर की सीटी बजती है, वैसे ही हिमालय की सीटी अब बजने लगी है। खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुकर फटेगा कब, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शकों की यही क्वेरी रही है। पिछले 30 दिनों का हिसाब देखें, कहां कहां हिली धरती। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ पहाड़ों की समस्या है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पिछले 30 दिनों के डेटा को स्कैन करें तो पता चलता है कि भारत अंदर ही अंदर सुलग रहा है। चलिए देखते हैं कि एक महीने में कहां कहां झटके महसूस किए गए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहां एक महीने में 3 से ज्यादा बार धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहां पर देखें तो पिछले हफ्ते आए छोटे झटके जिन्हें कई बार हम महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन सिस्मोमीटर इसे पकड़ लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जहां पे असम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र हमेशा से रेड जोन में रहा है और यहां भी हलचल दर्ज की गई है। पाकिस्तान की सीमा जो पंजाब और राजस्थान के लिए खतरे की घंटी है। जी हां, ये छोटे झटके जिन्हें माइक्रो अर्थक्वेक्स या स्वेम्स कहा जाता है, ये बता रहे हैं कि हिमालयी बेल्ट में बहुत बड़ा तनाव इकट्ठा हो चुका है, बहुत बड़ा स्ट्रेस इकट्ठा हो चुका है। भूगर्भ शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट इसे सेस्मिक गैप कहते हैं, यानी एक ऐसा इलाका जहां बहुत समय से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। और यही सबसे बड़ी जो चुप्पी है, यही है सबसे बड़ी तबाही का संकेत। अब जल्दी से बताते हैं खतरा कहां कहां है, दिल्ली, यूपी या बिहार। जी हां, अब बात करते हैं आपके शहर की। लद्दाख के इस भूकंप का सीधा अर्थ या इसका कनेक्शन
क्या निकाला जाए। इसका अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एक जगह प्लेट हिलती है तो वो दूसरी जगह दबाव को बढ़ा देती है। तो इन शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर और शिमला की। ये लद्दाख के बेहद करीब है। अगर लद्दाख में 6.0 तीव्रता का या इससे भी ऊपर का झटका आता है तो ये शहर ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा। दिल्ली की बात करते हैं। लद्दाख और हिंदू कुश जो पर्वत है, यहां पर आने वाला अगर कोई भी बड़ा भूकंप आता है तो दिल्ली की गगनचुंबी इमारतों को रस्सी से झुला सकता है। दिल्ली की मिट्टी जो है वो जलोढ़ है, यहां पर भूकंप की तरंगों को कई गुना ज्यादा महसूस किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून और हरिद्वार, लद्दाख की हलचल का सीधा असर उत्तराखंड की सेंट्रल फॉल्ट लाइन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिहार और यूपी के तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नेपाल से सटा यह इलाका एक टाइम बम पर बैठा है। सोचिए, लद्दाख में आया 3.4 का भूकंप अगर यहां पर 7.4 होता तो आज सुबह की हेडलाइंस क्या होती? क्या हम ऐसी खतरनाक हेडलाइंस पढ़ने, समझने, सुनने के लिए क्या तैयार हैं? अब भूकंप की विज्ञान में क्या थ्योरी है यह भी आपको बताते हैं। यहां फोर्स ऑक्स यानी पूर्व झटके के बारे में क्या कहा गया है। कभी कभी बड़ा भूकंप आने से पहले धरती हमें छोटे छोटे झटकों के रूप में चेतावनी देती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2015 के नेपाल भूकंप से पहले भी ऐसे ही पैटर्न देखे गए थे। 2001 के भुज भूकंप से पहले भी ऐसी ही हलचलें हो रही थीं। लद्दाख में आया ये 17 दिसंबर का भूकंप क्या एक बड़े मेगा अर्थक्वेक का ट्रेलर है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय में रिक्टर स्केल पर 8.0 या उससे बड़े भूकंप की ऊर्जा जमा हो चुकी है। ये कब फटेगा इसकी तारीख कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग हमसे हमेशा पूछते हैं कि भूकंप की तारीख बताइए। भाई भूकंप की तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है ये आज आ जाए, हो सकता है ये 10 साल बाद आए, या हो सकता है आज की रात आ जाए। इसके बारे में वैज्ञानिक भी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन अखंड मंथन का उद्देश्य है आपको जगाना। ये छोटे छोटे जो झटके हैं ये प्रकृति का एक बड़ा अलार्म है, जिसे हम स्नूज बटन दबा करके नजरअंदाज कर रहे हैं। अब बात आते हैं, आपको बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से अपना रूप बदल रही है, प्रकृति अपनी करवट ले रही है। और लद्दाख का यह झटका हमें याद दिलाने आया है कि हम इस धरती के मालिक बिल्कुल नहीं किराएदार हैं। हमें अपनी इमारतों को भूकंपरोधी बनाना होगा और आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अगर आप दिल्ली, एनसीआर या हिमालयी राज्य जैसे आप उत्तराखंड या हिमाचल या भी किसी भी सिस्मिक जोन में रहते हैं तो आज ही अपनी सुरक्षा की समीक्षा करें। क्या आपको भी लगता है कि भारत को जापान की तरह भूकंप तकनीकी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेफ जोन्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अखंड मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहरों के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट हम बनाएं तो कमेंट सेक्शन में आप अर्थक्वेक लिखना या भूकंप लिखना मत भूलिएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में पिछले 300 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। 300 वर्षों, आप समझ लीजिए, 1 सदी 2 सदी नहीं, 3 सदी की हम बात कर रहे हैं। 3 सदी में जो ये एनर्जी इकट्ठी हुई है इन प्लेट्स में, वो अब तो फटेगी ही फटेगी। अब आप इसके लिए हमें चाहे कितनी भी गालियां क्यों ना दें, कितनी भी बातें डराने वाली या इस तरह के आरोप क्यों ना लगाएं, हमारा काम है आपको जगाना। और हम खुद भी जाग रहे हैं, आपको भी जगाएंगे। तो आज का हमारा ये विशेष एपिसोड इसीलिए था। कल भी हमने आपको बताया था, इससे पहले भी हम आपको 2-3 एपिसोड दिखा चुके हैं। बहुत सारे दर्शक तो नहीं, लेकिन 1-8 दर्शक ये कहते हैं कि आप हमेशा जो है डराने वाली बात करते हैं। भाई अगर प्रकृति कोई सिग्नल दे रही है आपको तो उसमें अगर हमने बता दिया तो कोई अपराध तो कर नहीं दिया। अब आपको डरना है या सावधान रहना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। अर्थक्वेक या भूकंप अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो हम आपको शहर दर शहर यानी पूरे भारत के शहरों का एक पूरा बड़ा डेटा, आधे घंटे का एपिसोड हम आपको जल्दी ही प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन ये हम तब करेंगे जब आपके कमेंट जो है 100 से अधिक संख्या में आ जाएंगे, क्योंकि 100 से अगर कम कमेंट्स आते हैं तो फिर हमें लगेगा कि आप इस बारे में जानना नहीं चाहते हैं। और अगर आप इस बारे में नहीं जानना चाहते तो हम भी अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए आपके कमेंट जब 100 की संख्या में पहुंच जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि भारत के किस शहर में बहुत खतरा है, किस शहर में कम खतरा है और कौन से शहर पूरी तरह से महफूज हैं। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा और बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए अखंड मंथन, समय से पहले समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।